हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद यह तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते।